सैंपल पेपर करवा मैम कोई चैप्टर करा देना मैम आप ना मैम सैंपल पेपर से मैम क्वेश्चन पूछ लेना मैम, फटाफट हो जाएगा मैम पूरा। यस एग्जाम आइडिया की बुक दे रखी है, उसके एंड में है सैंपल पेपर काफी सारे। यस मैम है। ऐसे कर दो। कोई बात नहीं मैम, वही सॉल्व कर लेंगे। हाँ बिकॉज इसमें ना मेनली चीज वही बताया मैंने आपको कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। इतना ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करो कि आप लोगों को ये भी नहीं लगेगा हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एंड आप लोगों का सारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर अप होता रहेगा इसलिए। यस मैम। ठीक है चलो, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है आइज से। आइज सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोकेशन क्या है आइज का? मैम ब्रेन के नीचे। ब्रेन के नीचे, लोकेटेड इन द सॉकेट्स ऑफ द स्कल। स्कल देखा है स्केलेटल सिस्टम, उसमें छोटे छोटे सॉकेट्स लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं सॉकेट्स ऑफ स्कल। और इन्हीं का स्पेशल नाम क्या दिया जाता है? दीज आर नोन एज ऑर्बिट्स। तो पहली लाइन ये याद रखनी है कि जो आपकी आईज है उनको कहाँ पे लोकेटेड होती है। जैसे कॉकरोच में भी क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में, कॉकरोच की आईज कौन सी साइड में प्रेजेंट होती है? लेफ्ट मैम एंटीरियर। उसको हेड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट। यस मैम एक नर्व थी वहां पे, सुप्रा ईसोफेजियल या ऐसे कुछ करके, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि अगर उस नर्व को हम कट कर देंगे तो उसको कट करने से क्या हो जाएगा? मैम वो मरेगा नहीं, शायद ऐसे ही कुछ था। कॉकरोच ब्लाइंड हो जाएगा। तक मैम मैम ब्लाइंड हो जाएगा। संडे टेस्ट में भी आया हुआ था ना ये क्वेश्चन। यस मैम। तो ये जो संडे टू संडे टेस्ट हो रहा है ना स्पेशली ड्रॉपर वाले बच्चे, तो एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करके चलना कि सपोज आपका क्वेश्चन गलत हो गया एग्जाम में और फिर आप उसका सही आंसर भी नहीं चेक कर रहे हो या उसका वापस से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में दे रही हूँ वहां पर, एक एक क्वेश्चन खुद से बना बना के दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने वहां पे कोई क्वेश्चन दिया है ना तो इसे मान के चलना कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बना के दिया है एंड वो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस है एंड आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है उन क्वेश्चंस की आने की। तो जो संडे में जो गलत होते हैं ना मैं एनसीईआरटी में ही मार्क कर लेती हूँ पॉइंट्स को। ऐसे कर लो या अलग से कुछ भी कर लेना, लेकिन अपने जो क्वेश्चन है ना कि हर वीक आप लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 190 क्वेश्चन है ना, वैसे तो 100 होता है आई गेस 90 होते हैं मैम बट ना वो घूमने नहीं देते, वो 90 करने देते हैं। तो वही ना वो क्वेश्चंस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस बिल्कुल सॉर्टेड हो जाने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन नीट में आए तब भी आपके होने चाहिए या फिर किसी वापस से नेक्स्ट संडे टेस्ट में भी रिपीट हो रहा है तो होने चाहिए आपके। उन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। मैम जो नीट में होता है उसमें पीवाईक्यू का कितना परसेंटेज रहता है? 65%। देखो तो आइज की जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन बताई कि जो हमारी पेयर ऑफ आइज कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉन एज ऑर्बिट्स। तो अब हमें ना आइज का पार्ट पढ़ना है कि जो ह्यूमन एडल्ट आई है वो कैसी होती है, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होती है। इसका जो आई बॉल है पूरा वो 3 लेयर्स से मिलके बना होता है। कौन सी लेयर? सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो की आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है विच इज नॉन एज स्क्लेरा। ठीक है, तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना यहाँ पे, दिस इज नोन एज स्क्लेरा। स्क्लेरा के इंटीरियर साइड में, मतलब स्क्लेरा ने अपने आप को मॉडिफाई करके इंटीरियर में क्या बना रखा है, ये कॉर्निया। तो क्वेश्चन आ सकता है स्क्लेरा का जो इंटीरियर पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज कॉर्निया। ठीक है, फिर इसकी जो मिडिल लेयर है, बिकॉज 3 लेयर्स है, सबसे आउटर मोस्ट स्क्लेरा, सेकेंड वन मिडिल लेयर जो होगी हमारी, मिडिल लेयर इज नोन एज आपका कोरोइड। तो कोरोइड ही एक ऐसी लेयर होती है जिसके अंदर आपकी सारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होती है। कोरोइड में ब्लड वेसल्स सारी चीजें प्रेजेंट होती है एंड इसका जो कलर होता है ब्लूइश इन कलर होता है बिकॉज इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है। मेलानिन पिगमेंट की वजह से इसका कलर आपको ब्लूइश होता है। ठीक है, जो आपकी कोरोइड लेयर है ये बहुत थिन होती है, इसका पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन जो होता है वो आपका आईबॉल बनाता है एंड इसका जो इंटीरियर वाला पार्ट है वो आपका क्या बनाएगा,
सीलियरी बॉडी बनाएगा। इट विल फॉर्म सीलियरी बॉडी। तो अगर आप इसको नोट्स बने हुए हैं क्या आप लोगों के सारे चैप्टर हाँ। से? यस मैम मैम आई का नहीं कॉपी बना। नहीं बना। देखो कैसे बनाना है। पहले ना इसका सिंपल सा डायग्राम जरूर बना लेना आप लोग। जहां पे भी नोट बनाओगे इसका ऐसे डायग्राम बनाना, फिर ना चीजें याद रखनी इजी हो जाती है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट हमारी स्क्लेरा, केरला कोरोइड और कोरोइड। एंड कोरोइड में मैंने आपको क्या बोला, जो पीछे वाला पोर्शन है कितना, पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन क्या बना रहा है, आई आई बॉल। और आगे वाला पोर्शन, सिलियरी बॉडी तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, सिलियरी क्लियरी सिलियरी बॉडी हो गया। फिर सबसे इनमोस्ट लेयर कोरोन कोर्निया कॉर्निया कॉर्निया होगी सबसे इनमोस्ट। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया तो स्क्लेरा का इंटीरियर पार्ट है ना। यस मैम। तो फिर मैम क्यों गलती कर सबसे मैम सबसे अंदर तो रेटिना होगा ना मैम। एग्जैक्टली सबसे बाहर हमारे पास है आपका स्क्लेरा। तो स्क्लेरा के बारे में अगर आप लिखोगे तो स्क्लेरा एक कैसी लेयर है, सबसे पहली चीज ये व्हाइटिश लेयर होती है, व्हाइटिश कलर की होती है ये, सबसे आउटर मेम्ब्रेन है। और इसका एंटीरियरली क्या बना रही है ये, एंटीरियरली इट विल फॉर्म कॉर्निया। और अगर हम कॉर्निया के बारे में लिखे व्हाट इज कॉर्निया, कॉर्निया जो है एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर या फिर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। यस ये आपकी कोलेजन फाइबर्स से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर और ये लाइट की रिफ्रैक्शन में हेल्प करती है। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चे, कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। तो आप 5 मिनट्स रुक सकते हो बस, एक्चुअली ना मेरे को एक यस मैम फॉर्म फिल करके भेजना है, थोड़ा सा Yes. अर्जेंट। मैं जस्ट अभी 2 मिनट दो मेरे को, मैं जल्दी से उसको फिल करके आप लोग क्या करो ना तब तक, ये आई का स्ट्रक्चर बनाओ, यस मैम। ठीक है। सबके सब वो जो एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर दिया है वो उसको बनाओ खुद से बनाओगे, एक एक पार्ट याद रहेगा, बिकॉज लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। मैम सेम ऐसे ही बनाना है ना? सेम ऐसे ही बनाना है, सबके सब करो।
बना लिया डायग्राम सबने? यस मैम। मैम ओके, ठीक है, मेरा भी ऑलमोस्ट डन। या तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसमें? देखो, आपका सबसे पहले मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट वन लेयर वी हैव स्क्लेरा, जो कि आपकी व्हाइटिश आउटर मोस्ट एंटीरियरली कॉर्निया बनाती है। एंड कॉर्निया के बारे में फिर हमने लिखा, कॉर्निया कैसी होती है? एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है, कोलेजन फाइबर से ये बनी होती है। हेल्प किस चीज में करती है ये? लाइट के रिफ्लेक्शन में हेल्प करती है। रिफ्लेक्शन, दो प्रोसेस होते हैं ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यस मैम। कोई गया तो नहीं ना क्लास से? नो मैम। ओ मैम रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को ही बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं, यस मैम। है ना? यस मैम। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कॉर्निया के बारे में, कॉर्निया जो लेयर है ना, एवेस्कुलर लेयर होती है। इसका मतलब क्या है एवेस्कुलर का? कि कभी भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट अगर किसी भी पेशेंट को होगा तो कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है और रिजेक्ट हो जाता है, वहां पे आपको सब बहुत सारी चीजें मैच करनी पड़ती है। कॉर्निया के केस में ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा करना नहीं पड़ता। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कभी फेल क्यों नहीं होता? कॉर्निया ट्रांसप्लांट नेवर फेल, क्यों? बिकॉज ये एवेस्कुलर लेयर है। याद रहेगा सबको? यस मैम। और आपकी जो ये स्क्लेरा लेयर है किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। कौन से? Yes, ma'am. डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो हमारा स्क्लेरा के बारे में हुआ। कॉर्निया के बारे में हमने देख लिया। फिर इसकी अंदर वाली लेयर कौन सी थी हमारे पास? द सेकेंड वन लेयर वी हैव, जिसका 2/3 पार्ट पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, दिस इज कोरोइड। ठीक है, और ये कोरोइड कैसी लेयर है? दिस इज अ मिडिल लेयर। मिडल लेयर मैम, ब्लूइश कलर का। मिडिल लेयर होती है और ब्लूइश होती है। ब्लूइश किस वजह से होती है? मेलेनिन मेलानिन पिगमेंट होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए इसका कलर ब्लूइश रखा गया है। और कोरोइड में जो इसका एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियरली ये क्या बनाती है? एंटीरियरली ये बनाता है आपका इरिस। जैसे स्क्लेरा एंटीरियरली क्या बना रहा है? कॉर्निया। ऐसे कोरोइड एंटीरियरली बना रहा है इरिस। इरिस। जो इरिस है ना, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इरिस क्या काम करता है? मैम ये कॉन्ट्रैक्शन का काम है। रेगुलेशन ऑफ डायमीटर ऑफ प्यूपल। प्यूपल के डायमीटर को कंट्रोल करने का काम करता है। वो कैसे आप लोगों को फील होता है कि अभी आप सब लोग रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको अचानक से मम्मी बोल दे कि बेटा जाओ छत से कपड़े उतार के लेके आओ, तो आप छत पे गए, धूप में आए, मतलब 5-10 मिनट कर रहे, फिर वहां से जैसे आप नीचे आते तो अचानक से अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। यस होता है ना, अंधेरे में बिल्कुल ऐसे लगता है कि, और वो ना कुछ सेकंड्स का होता है, मतलब अराउंड 30 सेकेंड्स, 25 to 30 सेकेंड्स तक होता है। तो क्यों होता है? उसका रीजन मैम क्योंकि जब हम धूप में होते हैं ना तो ये डायमीटर मैम छोटा हो जाता है, क्योंकि जो लाइट होती है मैम वो बहुत ज्यादा होती है बाहर, इसलिए। और मैम जब हम रूम में आ जाते हैं तो लाइट कम होती है, तो लाइट जो है हमको साफ दिखे, इसलिए जो आइरिस का साइज वो बड़ा हो जाता है। तो ये जो डायमीटर को कंट्रोल करने का काम है वो आइरिस कर रहा है, प्यूपिल के डायमीटर को। और ये इस चीज को भी कंट्रोल कर रहा है कि हमारी आईज के अंदर एक इफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो।
जब धूप में ये जा रहे हैं तो ये नहीं कि भाई इतनी सारी लाइट है, सारी की सारी लाइट हमारी आईज में एंटर हो रही है। कभी सन की साइड देखना तो आंखें खुद छोटी छोटी हो जाती हैं। यस Yes. मैम, बहुत छोटी हो जाती सन की है। साइड देखो हो जाती नहीं हो जाते, क्यों? Yes. क्योंकि ये जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल के डायमीटर को बिल्कुल छोटा कर देता है, क्योंकि हम सन की साइड देख रहे हैं, सबसे ज्यादा लाइट हमारे आईज में एंटर होगी, तो यस इसलिए वो डायमीटर छोटा हो जाएगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है बस। मैम, जब अंधेरा होता है तो फिर तब भी हम मतलब ऐसे चल लेते हैं, क्यों ऐसा? तो लाइट नहीं रहता फिर भी। ब्राइट लाइट में क्या होगा? मैम बताओ ना। दोबारा बोलो क्वेश्चन। मैम, जैसे कि अंधेरा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर भी हम चल लेते हैं, हमें लगता है जैसे दिख रहा है वैसे, और लाइट नहीं रहती फिर भी। जब बिल्कुल अंधेरा होगा ना, जिस रूम में बिल्कुल डार्कनेस होगी, उसमें मैम चल के मतलब उसमें चल तो लोगे कि तुम्हारे यस आसपास कोई सामान नहीं है, लेकिन ऐसा रूम जो सामान से भरा, स्टोर रूम में चल के दिखाना बिल्कुल अंधेरे में। अगर आपको अब चल पा रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं से तो लाइट आ ही रही है ना वहां पे। नो और मैम, मैम हमें लाइट आइडिया हो जाता है कहाँ कहाँ रास्ता मैम है, जब हम घर में तो हमें आइडिया घर रहता में है तो ना कि पता चल हाँ। जाता है, कहीं बाहर रोड वगैरह पे चल के देखना जहाँ बिल्कुल भी लाइटिंग होगी थोड़ी सी भी। मैम जैसे कि मैं तो आती हूँ ना स्कूल से, तो अंधेरा हो जाता है बिल्कुल जीने पे, फिर ना जैसे कि कुछ सपोर्ट के लिए चाहिए होता है, फिर उससे मैं चल लेती हूँ, तो मैं सोचती रहती हूँ। सपोर्ट किस लिए लेते हो तुम? सपोर्ट इसलिए ताकि तुम गिरो ना, कोई सामने से कोई सामान आएगा उससे टकरा के गिर ना जाओ। तो दिखता नहीं है, आप चल पाते हो आप अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप अपने घर में हो, आपको पता है कहाँ क्या है। आपको एक ऐसी जगह खड़ा कर दे जहाँ पे आपको नहीं पता आपके आसपास क्या है, आगे खाई है, नदी है, क्या है, चल पाओगे अंधेरे में? मैम गिर जाएंगे। मैम ये सर फुड़वा लेगी अपना। मैम अगर एक लाठी मिल जाए ना तो चल लेंगे आराम से। हाँ, तो उससे क्या करोगे? उससे आसपास की सपोर्ट चीजें मिल जाएगा ना मैम उससे। मतलब लाइट तो नहीं मिलेगी ना, उससे सिर्फ सपोर्ट इतना मिल जाएगा कि आसपास कोई चीज से टकराओ मत आप लोग। यस यस मैम। चलो, लाइट इम्पोर्टेंट है, हाँ एग्जैक्टली, लाइट काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बिना लाइट के तो आप लोग मूव नहीं कर सकते। सपोर्ट के साथ मूव कर सकते हो वहां पे लाइट, लेकिन लाइट के बिना नहीं कर सकते। तो अगर आपके सामने क्या है, ब्राइट लाइट है, तो ब्राइट लाइट के अंदर क्या होगा? आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट करेगा या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा मैम। बहुत ज्यादा लाइट आ रही है तो उसको छोटा करना है, नहीं करना? यस डायलेशन का मैम, मतलब क्या होता है? बड़ा। डायलेट कर देना, डायमीटर बढ़ा देना। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन। किसका होगा कॉन्स्ट्रिक्शन? प्यूपिल का। प्यूपिल का। प्यूपिल प्यूपिल का। और डिम लाइट में डायलेट। डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगा। और अगर हम इसको डायमीटर की टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है डिक्रीज। तो यहाँ पे आपका डायमीटर डिक्रीज एंड डिक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इसमें, डायमीटर इंक्रीज डिक्रीज सबसे। लिख लो इसको जल्दी से। लिखिए मैम। एंटीरियरली समझ में आ गया? एंटीरियरली आपका इरिस बनाता है। आगे और पोर्शन देखो और क्या क्या है आपका स्फेरॉइड के अंदर। ब्लूइश था आपका एंटीरियरली, यहाँ से ऐसे समझ लेना, दिस इज योर इरिस। और इरिस का काम होता है प्यूपिल को के डायमीटर को कंट्रोल करना, ठीक है। फिर इसके अंदर आपने एक और ऑर्गन बनाया है, सीलियरी बॉडी, या फिर सीलियरी बॉडी ना बना के सबसे पहले आप सस्पेंसरी लिगामेंट्स लिख दो। सस्पेंसरी लिगामेंट। किसी भी लिगामेंट का काम क्या होता है पता है? इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट को हम अच्छे से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आता है, इरिस लिख देंगे, पीपल लिख देंगे, उनके प्रॉपर फंक्शन से मैच करना होगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट। यस। लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है? मसल टू बोन। और टेंडन
tendon muscle to better ligament bone to bone. तो यहाँ पे भी लिगामेंट किसी चीज को एक जगह ज्वाइंट रखने का काम कर रहा होगा। यस मैम। तो यहाँ पे इस सस्पेंसरी लिगामेंट का काम है कि भाई जो हमारा आई लेंस है कौन से नेचर का होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? Convex. बाई कॉनकेव नहीं होता है, बाई कॉन्वेक्स, बाई टर्म नहीं सुना? यस मैम, बाई में। यस मैम। बाई है क्या था? बाई होता है, ठीक है। तो लिगामेंट यहाँ पे क्या काम कर रहा है? लिगामेंट ये काम कर रहा है कि भाई जो आपका आईज का लेंस है ना वो अपनी जगह पे ज्वाइंट रहे। अब आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हो, ये डायग्राम में जो यहाँ पे इन्होंने ये मसल्स बना रखी है ना ऐसे आपकी, इनका काम है कि ऐसे पकड़ के रखेंगे लेंस को कि ये अपनी जगह पे सेट रहे। तो सस्पेंसरी लिगामेंट का सिंपल सा फंक्शन क्या हो गया? टू कीप लेंस एट इट्स प्लेस। हो गया आज फंक्शन। इरिस डायमीटर को कंट्रोल करता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट का काम है आई लेंस को अपनी स्पेशल जगह पे ही फिक्स करके रखना। फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे होती है सीलियरी प्रोसेसेस। सीलियरी प्रोसेसेस का काम क्या होता है? सीलियरी प्रोसेसेस जनरली आपका काम करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का, ब्लड को फिल्टर आउट करने का काम करता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स, किसके अंदर है ब्लड वेसल्स? कौन सी लेयर में? मैम कोरॉइड। मैम कोरॉइड के अंदर है। तो कोरॉइड से जो ब्लड आएगा, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो डायरेक्टली आईज में ना आ जाए आपका। तो सीलियरी प्रोसेस क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। तो ब्लड में से कौन सा कंपोनेंट आएगा आईज के अंदर? ब्लड को फिल्टर करके एक लिक्विड बना लेगा। दैट लिक्विड इज नोन एज ह्यूमर। याद रखना है टर्म, एक्वेस ह्यूमर बना लेगा। मतलब सीलियरी प्रोसेसेस का काम है ब्लड को फिल्टर आउट करना। फिल्टर करने के बाद जो फ्लूइड आईज के अंदर एंटर होता है विच इज एक्वेस ह्यूमर। और ये एक्वेस ह्यूमर, इसका फंक्शन क्या होता है? आपका जो कॉर्निया है उसको लुब्रिकेट रखने का काम करता है। ये लुब्रिकेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया को लुब्रिकेट करने का ये काम करेगा। यस मैम। हो गया। अभी क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहा आपके कि भाई ये ब्लड को फिल्टर कर रहा है, आपकी आईज में एक्वस ह्यूमर को इकट्ठा किए जा रहा है, तो ये एक्वस ह्यूमर जाता कहाँ है? यस मैम। कहाँ जाता होगा? मैम रोते वगैरह होंगे ना, टीयर्स में निकलता हूँ मैम। जो वाइट फिर तो एक टाइम ऐसे नहीं आना चाहिए हमारे आईज में बहुत ज्यादा ये लुब्रिकेशन आ जाए हमारे आईज में। डिप्रेस ह्यूमर भी तो मैम वो पूरी आइस को लुब्रिकेट करता रहता है ना, हम आंखें बंद करते रहते हैं फिर आंखें सूख न जाए शायद। लेकिन ये जाता कहाँ है? इकट्ठा होता रहता है आईज में, आता रहता है आता रहता है। मैम वो बाहर निकल एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर देखो क्या होता है। सिंपली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना थोड़ा सा माइंड में लेके आया करो कि मैम जब इकट्ठा हो रहा है तो जाता कहाँ होगा। ये क्या होता है ना, देखो बाहर नहीं निकलता, बॉडी के अंदर चला जाता है, निकलता आता रहता है, कॉर्निया को लुब्रिकेट करेगा और बॉडी के अंदर ड्रेन आउट होता रहेगा। और ड्रेन आउट होने के लिए इसके अंदर एक कैनाल होती है। ये लुब्रिकेशन ड्रेन इनटू बॉडी, किसके थ्रू? वाया कैनाल ऑफ स्क्लेमन। इसके ऊपर एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है, व्हाट विल हैपन इफ कैनाल ऑफ स्क्लेमन गेट डैमेज?
मैम आंसू आते रहते ना, फिर आंखों से पानी बाहर आता रहता है कंटिन्यूअस। मम्मी बॉडी के अंदर जाता है, फिर बॉडी के अंदर से कहाँ जाता है फिर मैम? बॉडी के अंदर ही रहता है, मैम बाहर नहीं निकलता बॉडी के अंदर से? एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता होगा। हम इसमें बॉडी कंटिन्यूअस आंखों से बॉडी पानी। फ्लूइड्स के अंदर ही ये मिक्सअप हो जाता है जाके, क्योंकि ब्लड के अंदर जिसे फिल्टर आउट कर निकाल रहे हैं ना हम इसको। यस मैम। ब्लड का ही कंपोनेंट है, कोई हार्मफुल कंपोनेंट तो ही है नहीं, वापस से फिर इसको ब्लड में भेज दे रहे हैं कैनाल ऑफ स्क्लेमन के थ्रू, इसको बॉडी के अंदर भेज देते हैं। लेकिन अगर कैनाल ऑफ स्क्लेमन डैमेज हो जाता है तो उसके डैमेज होने से क्या होगा, एक्वासिमा बहुत ज्यादा आपकी आईज में इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से आईज के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा और उससे एक डिसीज हो जाती है। उस डिसीज को हम बोलते हैं काला मोतिया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोक्यूमा। मोतिया तो सबने सुना होगा, यस मैम। व्हाइट और ब्लैक दोनों, तो ब्लैक वाली कंडीशन है। यस मैम, मैं मोतिया सुनी थी। और ये मोतिया सुना है ना, तो ये इसी वजह से होता है कि जब आपकी ये वाली कैनाल डैमेज हो जाती है। आई होता है ना कि ऐसा ना जनरली ओल्ड एज में जाके आप सुनते होंगे, ओल्ड एज कैनाल को ही रिप्लेस करते हैं। क्या मैम जब मैम मोतिया होता है तो उसका ऑपरेशन होता है ना मैम, ऑपरेशन करके हम उसकी कैनाल को ही रिप्लेस करते हैं। उसका ऑपरेशन होता है, इसी कैनाल को ट्रीट करते हैं वो, क्योंकि मोतिया क्या होता है ना, लेंस जो होता है वो पूरा एक टाइप से हो जाता है, ब्लर हो जाता है। किसी भी इंडिविजुअल को जनरली ओल्ड एज में आपने केसेस सुने होंगे कि उसको मोतिया, तो उसको दिखाई देता है, बहुत ब्लर दिखाई देता है चीजें उसको। वो ब्लर किस लिए, क्योंकि उसकी आईज के ऊपर एक्वेसिमा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। मैम मतलब मेरे दादाजी को हुआ था ना, तो डॉक्टर मेरे पापा से बात कर रहे थे, तो मैंने सुना था वो कह रहे थे कि मतलब लेंस खराब हो गई है, लेंस चेंज करना पड़ेगा। रेटिना खराब हो जाता है, रेटिना डैमेज हो जाता है, खराब हो गया तो सूजन आ गई, इस वजह से ऑपरेशन भी नहीं कर सकती। रेटिना बहुत डैमेज हो जाता है इसके अंदर इसी एक्वस ह्यूमर की वजह से, और इसका मेन रीजन यही कैनाल ऑफ स्क्लेमन डैमेज हो गई है। और इसका डिसीज लिख लो, दिस इज नोन एज ग्लोक्यूमा। लिखो इसको जल्दी से। हो गया मैम। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास, देखो हमने सीलियरी प्रोसेसिंग पढ़ा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स पढ़ा, देन इसके बाद ये सारे के सारे ना कोरॉइड के पार्ट्स हैं, सीलियरी मसल्स, मतलब एंटीरियरली कोरॉइड ने ये सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं। सीलियरी मसल्स का काम, जैसे इरिस था ना, इरिस का काम क्या था, प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करना। ऐसी सीलियरी मसल्स, आपने उसमें 9th क्लास में या 10th क्लास में आता है चैप्टर, उसमें बोलता है कि आपकी जो लेंथ है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने का काम कंट्रोल करता है। चेंज फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का काम ये करेगा। क्या अब एनसीईआरटी पे आ जाओ, एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। देखो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये विट्रस वाला भी बताऊंगी, ये रेटिना के पार्ट में आएगा। सबसे बाहर स्क्लेरा पढ़ा, फिर एक्वस चैम्बर, ये आपका पूरा एक्वस चैम्बर जहां पे आपका एक्वस ह्यूमर रहेगा, ये आपका कॉर्निया, ये आपकी सीलियरी बॉडीज, दिस इज योर इरिस, देन लेंस, रेटिना पढ़ेंगे, स्क्लेरा ये आउटर मोस्ट लेयर, देन सेकंड आपकी कोरॉइड। अब ये हमारा रेटिना, ये फोविया, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व्स, ये वाला पार्ट रह गया, इसको करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक कि भाई आपका जो कोरॉइड होता है उसी के अंदर ब्लड वेसल्स, और ये आपका ब्लूइश कलर दिखता है, थिन लेयर होती है पोस्टीरियर, मतलब पीछे की साइड में 2/3 आई बॉल है, बट इट बिकम थिक, एंटीरियर पोर्शन से थिक हो जाता है, सीलियरी बॉडी बना लेता है। सीलियरी बॉडी क्या काम करता है, चेंज फोकल लेंथ। Ciliary body itself continue forward to form a pigmented and opaque structure which is known as iris, and which is the visible colored portion of the eye. eye का visible colored portion. इस लाइन को फिर से पढ़ो, ये कौन कर रहा है हमारा, सीलियरी। मैंने आपको क्या बताया था, लिखवाया था अभी, कोरॉइड का जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो क्या होता है, इंटीरियरली इरिस होता है। तो वो इरिस किससे बना है, सीलियरी बॉडी से बना है।
और इसी के साइड साइड में सीलियरी मसल्स होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होंगे। तो ये Yes, ma'am. लिगामेंट्स, सीलियरी मसल्स, इरिस, ये सब किसके पार्ट है? सीलियरी बॉडी के पार्ट है। तो सीलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड, एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, इरिस कैसे स्ट्रक्चर है? पिगमेंटेड, कलर शो करता है, पिगमेंट्स है इसके अंदर, और ये ओपेक स्ट्रक्चर है। विजिबल कलर, विच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। आई बॉल जो होता है आपका, इट कंटेन अ लेंस, इसके अंदर एक लेंस होता है जो सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है और उसको अपनी जगह पे रखने का काम करता है। किसके थ्रू अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ सीलियरी बॉडी के थ्रू अटैच होता है। लाइन फिर से पढ़ो। आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड इन प्लेस, अपनी जगह पे रखा हुआ है, किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू। और अटैच किसके थ्रू? साइड साइड से सीलियरी बॉडी। लेंस के जस्ट फ्रंट साइड में, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, एपर्चर सराउंडेड बाय द, जिसके चारों तरफ इरिस है, इज कॉल्ड द प्यूपिल। प्यूपिल क्या काम करता है? डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर्स ऑफ द इरिस। इरिस ही प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करने का काम करता है। और अगर ये मसल्स फाइबर्स के बारे में आप लिखो ना, तो यहाँ पे दो टाइप की मसल्स होती है इनके पास, एक होती है सर्कुलर मसल्स, एक होती है रेडियल मसल्स। जो मैंने आपको बताया था, सर्कुलर मसल जो होती है ना, वो प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन कराने में हेल्प करती है, और रेडियल मसल्स उसका डायलेशन कराती है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल रेडियल मसल्स कराएंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल सर्कुलर मसल्स कराएंगी। ठीक है? यस मैम। तो इरिक्स की वजह से आई का कलर चेंज होता है ना, मतलब कुछ लोग जैसे ब्राउन हो गया, हाँ, तो बस वही पिगमेंटेड पार्ट है, ब्लैक है, ब्राउन है, जैसी आईज है, इसी के थ्रू। यस। नेक्स्ट आता है इनर आई इज द इनर लेयर, सबसे इनर वन लेयर इज द रेटिना। अब इस रेटिना को पढ़ना, रेटिना के बारे में। सबसे इनर वाला पार्ट है, और यही वो पार्ट है जो जनरली मेन फंक्शन करेगा हमारा। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे सेंस करेगा, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, उन सारी चीजों को, सारे फंक्शंस हमारा रेटिना करता है। तो रेटिना का फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिखेंगे क्या? इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है? तो अब आइज का ना थोड़ा सा मैं मैग्नीफाइंग वाला डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ। सबसे बाहर हमारे पास कौन सी लेयर? स्क्लेरा। ठीक है? स्क्लेरा के नीचे साइड में प्रेजेंट आपकी है कोरॉइड। ठीक है? अब देखना रेटिना कैसे प्रेजेंट होती है। रेटिना सिंगल लेयर नहीं है, ये 3 टाइप की सेल से मिलके बनी होती है। गैंग्लियोनिक सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। अब इन्होंने इस सीक्वेंस को देखो, इस सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है, इनसाइड टू आउटसाइड दिया हुआ है, इनसाइड टू आउटसाइड। अब कैसे बनाएंगे इसको इनसाइड टू आउटसाइड? ऐसे बना, ये सबसे नीचे हमारे पास आ जाएगी गैंग्लियोनिक सेल्स। इसको थोड़ा ये हो गया। मैम उसे नहीं बनाना था, आपने बनाया था। बना लो, मर्जी है, मैंने इसको जल्दी बनाने के लिए ऐसे बना लेना है। योर चॉइस। ठीक है? तो ये सबसे देखो, इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड में सबसे बाहर अंदर वाली लेयर कौन सी है? गैंग्लियन सेल। गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स के बाद बाइपोलर, ये आपकी बाइपोलर, एंड दिस वन इज फोटोरिसेप्टर। इन्हीं फोटोरिसेप्टर के अंदर आपके प्रेजेंट होता है रोड्स एंड
कोन्स। ये रोड्स एंड कोन्स क्या होता है ये अभी समझ में आ जाएगा जिसको नहीं पता। तो सबसे पहला चीज ये याद रखना है आपको, इनसाइड से आउटसाइड। अब इसके अंदर अगर आप लाइट की डायरेक्शन देखोगे ना, तो लाइट ऐसे एंटर होगी, ये डायरेक्शन मतलब गैंग्लियोनिक से फोटो रिसेप्टर की साइड जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंट्री ऑफ लाइट। एंड इसका अपोजिट हो जाएगा, फोटो रिसेप्टर से गैंग्लियोनिक तक क्या आएगा, सिग्नल आएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग द सिग्नल। ये डायग्राम बना दो जैसे। अगर आपसे कोई डायरेक्शन ऑफ लाइट पूछे तो सबसे पहले बोलोगे गैंग्लियोनिक सेल्स पे आएगा, फिर बाइपोलर सेल्स पे आएगा, फिर फोटोरिसेप्टर्स पे आएगा। और आपको पूछे सिग्नल कहाँ से आएगा, तो सिग्नल फोटोरिसेप्टर्स से जनरेट होगा, बाइपोलर तक आएगा, बाइपोलर से गैंग्लियोनिक तक आएगा। अब इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लो ऐसे करके। सबसे पहले आउटर मोस्ट हमारी आईज का सबसे बाहर वाला पोर्शन क्या होता है, कॉर्निया होता नहीं होता है कॉर्निया। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हमारी जो लाइट है वो कॉर्निया पे आई, कॉर्निया से किसके ऊपर जाएगी, आपके लेंस या फिर प्यूपिल के ऊपर जाएगी। फिर प्यूपिल के बाद आईज के अंदर क्या मिलेगा हमको, विट्रस ह्यूमर मिलेगा। विट्रस ह्यूमर में पूरा अंदर वाला पोर्शन होता है, आई बॉल का जो अंदर वाला पूरा पार्ट है, दिस इज विट्रस ह्यूमर। उस विट्रस ह्यूमर से जो आपका सिग्नल है वो जाएगा ऑप्टिक नर्व्स के पास, ऑप्टिक नर्व से जाएगा गैंग्लियोनिक सेल्स तक, गैंग्लियोनिक से बाइपोलर, बाइपोलर से फोटो रिसेप्टर। और फोटो रिसेप्टर पे क्या हो जाएगा, जितनी भी लाइट है वो इस लाइट को ट्रैप करेंगे और ट्रैप करके सिग्नल जनरेट करेंगे। लाइट आई हमारी आईज के अंदर, फोटो रिसेप्टर्स तक गई और फोटो रिसेप्टर्स अब आगे सिग्नल जनरेट करेंगे। और जितनी भी फालतू की एक्स्ट्रा लाइट है उसको, सारी एक्स्ट्रा लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोरोइड एब्जॉर्ब कर लेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइट है, क्योंकि उसी के अंदर क्या था, मेलानिन पिगमेंट था, ब्लूइश पिगमेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर ले, है नहीं था। अब इस फोटो रिसेप्टर पे हमें समझना है कि आखिरकार इस फोटो रिसेप्टर पे होता क्या है। फोटो रिसेप्टर क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है ये। अब जैसे ही सिग्नल जनरेट कर देगा ये, तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा, बाइपोलर के पास जाएगा। फिर बाइपोलर से, मतलब ऐसे बना दे रहा हूं, बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक से ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व से विट्रस ह्यूमर में नहीं जाएगा, ऑप्टिक नर्व से आपके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में। जब ब्रेन पढ़ाऊंगी तब समझ में आ जाएगा। जो ब्रेन का ऑसिपिटल लोब होता है वही हमारे देखने में हेल्प करता है, विजन में हेल्प करता है। तो अब डायरेक्शन देखो क्लियर हुई ना, कि हमारा लाइट कहाँ से कहाँ गई, गैंग्लियोनिक से फोटो रिसेप्टर, और फिर सिग्नल कहाँ से जनरेट हुआ, फोटो रिसेप्टर ने सिग्नल जनरेट किया और फिर बाइपोलर को दिया, बाइपोलर से बाइपोलर, फिर आपका गैंग्लियोनिक, एंड फिर गैंग्लियोनिक ने ऑप्टिक नर्व को दिया, ऑप्टिक नर्व ने ब्रेन के पास भेजा, फिर ब्रेन ने उसकी इमेज बना दी। लाइट आई, फोटो रिसेप्टर से टकराई, सिग्नल जनरेट हुआ, फिर वापस ऑप्टिक नर्व तक आई, ऑप्टिक नर्व ने उसको ब्रेन के पास भेजा, ब्रेन ने आपका इमेज का फॉर्मेशन किया। यस मैम। गुड मॉर्निंग मिशबा, आज तो बहुत दिनों बाद क्लास में आए। ये वाला पार्ट लिख लिया? यस मैम। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली ये समझना है कि फोटो रिसेप्टर में होता क्या है। हाँ जी मैम, कोचिंग की छुट्टी थी। ओके, देखो तो हेडिंग लिख लो, व्हाट हैपन व्हेन, what happen when photoreceptors receive light। जब उनके अंदर लाइट आएगी तो एग्जैक्टली होगा क्या।
वी हैव 2 सेल्स। फोटो रिसेप्टर्स के अंदर हमारे पास 2 सेल्स होती है, एक होते हैं रोड्स एंड एक होते हैं आपके कोन्स। ठीक है, अब रोड जो होता है ना ये आपके, ये सिर्फ और सिर्फ डिम लाइट में हेल्प करता है। इनका काम होगा कि भाई जब मेरे पास डिम लाइट आ रही है ना मेरी आईज में, तो मैं सिर्फ तभी फंक्शन दिखाऊंगा। कोन्स का काम है हमेशा ब्राइट लाइट में वर्क करना। तो अब इस चीज से आप समझ सकते हैं जो हमारा आउल है, उल्लू, वो रात में क्यों देख पाता है? वो क्योंकि उसके पास रोड्स का अमाउंट ज्यादा है, आईज में रोड ज्यादा है, और हम लोग सिर्फ लाइट में देख पाते हैं, डिम लाइट में नहीं देख पाते बिकॉज हमारे पास कॉन्स ज्यादा है। और अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों, वो डिम लाइट में भी देख पा रहा है, ब्राइट लाइट में भी देख पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? इक्वल है दोनों इक्वल है। याद रहेगा अब ये आउल वाला भी आ सकता है, 10th क्लास में आता था ये क्वेश्चन। आउल में कौन ज्यादा होता है, रोड्स या फिर कौन? अब हमने बोला डिम लाइट में ज्यादा एक्टिव होता है, तो इसका विजन के लिए एक स्पेशल टर्म होती है स्कोटोपिक विजन। स्कोटोपिक, हाँ, स्कोटोपिक विजन ये शो करता है। और ब्राइट लाइट वाला फोटोटॉपिक, फोटोटॉपिक ये शो करता है। स्कोटोपिक एंड फोटोटॉपिक ये विजन होंगे। अब रोड जो होती है ना, इनके अंदर स्कोटोपिक विजन में जनरली क्या होता है, इसका हाई सेंसिटिविटी होता है। हाई सेंसिटिविटी ये शो करता है एंड दे शो लो सेंसिटिविटी। और अगर कोई हाई सेंसिटिविटी दिखा रहा है तो इट मींस वो लो रेजोल्यूशन दिखाएगा। यस मैम। और लो सेंसिटिविटी है तो हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? रिजॉल्व करने की पावर। दो बहुत क्लोजली पॉइंट्स हैं, उनमें आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये भी 10th क्लास में करता है, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन पावर कितनी है। ठीक है, तो हाई सेंसिटिविटी इसको टॉपिक विजन में होता है, फोटोपिक विजन में आपकी लो सेंसिटिविटी होती है। अब इनके अंदर पिगमेंट होता है, रोड्स वाले के अंदर पर्पल पिगमेंट होता है और कॉन्स में होता है वॉयलेट पिगमेंट। अब ये पर्पल पिगमेंट आपका, दिस पर्पल पिगमेंट इज नोन एज रोडोप्सिन, और इनका वॉयलेट पिगमेंट इज नोन एज आइडोप्सिन। मैम ये पिगमेंट का काम क्या होता है? पर्पल और ये कोई समझ में आएगा पिगमेंट का काम क्या होता है? जो आपके रोडोप्सिन है ना, ये आपके 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर रोडोप्सिन वाले पे। फर्स्ट वन वी हैव रेटिनल एंड ऑप्सिन। ऑप्सिन क्या है? ऑप्सिन इज अ प्रोटीन। और रेटिनल क्या है? रेटिनल, एल मतलब एल्डिहाइड, तो ये एक एल्डिहाइड फॉर्म है किसकी? एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की एल्डिहाइड फॉर्म है रेटिनल, जो कि आपके रोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ऑप्सिन आपका वॉयलेट कलर का होता है। इसके अंदर आपके 3 पिगमेंट्स, इसके अंदर भी आपके 3 चीजें होती है। एक होता है रेड कलर, RBG इसको बोलता है, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन। रेड कलर का पिगमेंट इनके अंदर कौन सा होता है? रेड कलर से होता है इनका एरिथ्रोप्सिन। ब्लू कलर वाला होता है साइनोप्सिन एंड ग्रीन कलर वाला होता है क्लोरोप्सिन। लिखो इतना पार्ट जल्दी से। जो ये रेटिनल है ना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। मैम पर्पल पिगमेंट है तो के अंदर मतलब उनके आई कैसे बता दे कोई। इसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की। उसका भी रीजन देखो समझ में आएगा। आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए कम हो रहा है, तो विटामिन ए कम होगा तो डायरेक्टली रेटिनल कम हो जाएगा, और रेटिनल कम हो जाएगा तो आपकी देखने की पावर कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? बिकॉज यही रेटिनल और ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके विजन के लिए। डॉक्सिन वाली स्टिक दिखा दीजिए। कौन सी बेटा?
मैम ये वाली रेड ब्लू ग्रीन वाली। अच्छा, रोड्स इंक्रीज करके तो हम भी दिखा सकते हैं रात में। खुद से थोड़ी ना रोड्स इंक्रीज कर लोगे कि कोई सर्जरी करा लो और रोड्स इंसर्ट करा लिया अपनी आईज में। मैम सर्जरी से भी हो सकता है? मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, मैंने सुना नहीं है ऐसा कोई सर्जरी होती है। मैम नहीं सुना। हो सकता है आप लोग साइंटिस्ट बन जाओ और ऐसी ऐसी नई नई डिस्कवरी। मैम ऐसे बायोटेक का यूज करके हम जीन निकाल के आउल का इंसर्ट कर सकते हैं? वो वाला कर सकते हैं। मैम वो लेकिन अभी डिस्कवर नहीं है। पुलिफॉर्म सेल्स मिश्पा किसमें होती हैं? मोनोकोट लीव्स में होती हैं। यस मैम। यस मैम हो गया। मैम क्या कराओगे? नहीं पढ़ना बस ये टॉपिक फिनिश कर ले। यस मैम। ठीक है, अब इसका प्रोसेस समझना, प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आपको रोड्स वाला प्रोसेस समझा रही हूँ, डिम लाइट में क्या होता है। ऐसे समझो, ये मेरे पास रेटिनल है, ठीक है, और ये मेरे पास ऑप्शन है। अब ये दोनों आपस में ज्वाइंड अप है इजीली, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन लिख लो या फिर इसको रेटिनल लिख लो। क्या हुआ, ये फोटो रिसेप्टर्स है, लाइट फोटो रिसेप्टर्स पे ही आती है। यस तो जैसे ही इन फोटो रिसेप्टर्स पे लाइट आई, हाँ बेटा बोलो। लेट्स सपोज इनके पास आई डिम लाइट, इनके पास डिम लाइट आई, तो डिम लाइट आते ही इनके अंदर क्या हो जाएगा, जो ये आपस में कंबाइन है ना, इनका ब्रेक हो जाएगा, मतलब डिसोसिएशन हो जाएगा। इसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं। रोडोप्सिन जो है आपका, ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, ऑप्सिन और रेटिनल। ऑप्सिन अलग हो जाएगा, रेटिनल अलग हो जाएगा। जैसे डिम लाइट आई ये हुआ, एंड वापस से अगर ब्राइट लाइट आई एसोसिएशन हो जाएगा, तो इनका एसोसिएशन हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस इनके अंदर चलता रहा है, इनका डिसोसिएशन एसोसिएशन, डिसोसिएशन एसोसिएशन। डिसोसिएशन होने पे हमारा विजन कैसा होगा? अगर इनका देखो, सपोज आप मान के चल रहे हो ऑप्शन था, ऑप्शन रेटिनल आपस में कंबाइन है, डिम लाइट में आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? देख पाएंगे। नहीं मैम नहीं देख पाएंगे। वो डिपेंड करेगा ना कि आपकी आईज में रोड ज्यादा है कौन ज्यादा है, यस मैम। उस पर डिपेंड करेगा। तो किसी की आईज में सिर्फ और सिर्फ रोड्स है, तो ऑप्शन और रेटिनल आया, डिम लाइट आई, उसका विजन हो जाएगा। लेकिन ब्राइट लाइट आई वो वापस में, तो वो देख कब पाएगा, जब ऑप्शन रेटिनल डिसोसिएट रहेंगे। यस मैम। इमेज कब बनेगा, जब डिसोसिएट रहेगा। और इमेज कब नहीं बनेगा, ऑप्शन और रेटिनल। और अगर आपकी आईज में कोन्स का साइज ज्यादा है, कौन ज्यादा है, तो ऑप्शन और रेटिनल हमेशा कंबाइन रहेंगे, ब्राइट लाइट आएगी तो तब आप देख पाओगे। मैम तो मतलब जब हम सोते हैं और अंधेरा होता है तो ऑप्शन और रेटिनल अलग अलग हो जाते हैं? जब आपके आईज में डिम लाइट एंटर होती है तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब डिपेंड करेगा कि आपकी आईज में कौन ज्यादा है, रोड ज्यादा है। अगर आपकी आईज में रोड ज्यादा है तो डिसोसिएशन होगा, आप देख पाओगे इजीली डिम लाइट। यस मैम। नंबर ऑफ पिगमेंट से यहाँ पे वेरी करेगा, डिसोसिएशन में देख पाओगे नहीं देख पाओगे। यस मनीषा। मैम जो कौन सा रोड्स है उसका मतलब अमाउंट पहले से फिक्स रहता है हमारी आई में या फिर? फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके मैम। तो ये हो गया। अब एग्जैक्टली ब्रेक डाउन पे होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही आपका ये ब्रेक हो जाता है ना, ब्रेक होने पे यहाँ पे सोडियम चैनल सेंटर ओपन हो जाता है। अब ये सोडियम चैनल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब स्टार्टिंग वाला समझाऊंगी ना तब आपको समझ में आ जाएगा, या फिर जिसने पढ़ा होगा उसको पता ही होगा। सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम एंटर होना शुरू हो जाएगा, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, स्टिमुली जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये ओपन होते ही सोडियम चैनल ओपन, और कंडीशन कैसी, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन जैसे ही होगा सिग्नल किसके पास जाएगा, गैंग्लियोनिक, फिर बाइपोलर, फिर बाइपोलर से
ऑप्टिक फोटो। नर्व ब्रेन फोटो पे थोड़े ना जाएगा, फोटो से तो आ ही रहा है। ऑप्टिक ये नर्व ब्रेन से में ब्रेन ब्रेन में ब्रेन पे, और फिर और ब्राइट लाइट में प्रॉब्लम। जब ये ज्वाइन होता है, ज्वाइन के केस में आपका होता है हाइपर पोलराइजेशन। यस ये सारी कंडीशन समझाऊंगी, डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन होता क्या। हाइपर पोलराइजेशन में जो पोटेंशियल होता है -70 से भी ऊपर चला जाता है जब चैनल्स ओपन रह जाते हैं। ठीक है, अब हमारी आईज में एक पार्ट होता है विच इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। आप खुद समझ पाओगे, ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड कुछ नहीं देख पा रहा है, तो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, रोड्स एंड कॉन्स। तो एक कौन सा स्पॉट होगा, ये ऐसा स्पॉट होगा ना जहां पे कौन प्रेजेंट होगा, ब्लाइंड। कॉन्स भी नहीं होंगे और रोड्स भी नहीं होंगे। दोनों एब्सेंट होंगे। एक होता है एक एक मैम रोड्स ब्लाइंड, ब्लाइंड है तो दोनों तो absent। अंधेरा अंधेरा है, सिर्फ वो सिर्फ लाइट में देख पाएंगे। मैम ओनली कॉन्स, कौन ओनली कॉन्स होंगे, ब्लाइंड ओनली कॉन्स। ये दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। एंड इसी ब्लाइंड स्पॉट का एक और नाम होता है फोविया फोबिया। सेंट्रलिस या फिर मैक्यूला ल्यूटे, या फिर दिस इज ऑल्सो नोन एज येलो स्पॉट। यहाँ पे सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट। देखो आप एनसीईआरटी पढ़ो, मैम एक बार स्लाइड दिखा दो। यस मैम हो गया। सबका हो गया। यस मैम। पढ़ो जरा इन वाले पार्ट्स को। यहाँ से तो फोटो रिसेप्टर्स हमने पढ़े, दो टाइप के होता है, रोड्स एंड कॉन्स। दीज सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, जिन पिगमेंट्स को हम फोटो पिगमेंट्स बोलते हैं। फोटो पिगमेंट्स आपका रोडोप्सिन एंड आइडोप्सिन। डे लाइट, दिन के टाइम में ब्राइट लाइट में कौन सा विजन होता है, फोटोपिक विजन। और इसी को हम कलर विजन भी बोलते हैं, जिसमें कौन फंक्शन करता है, आपके कॉन्स फंक्शन करते हैं। लेकिन जब आपका डम लाइट वाला होता है वहां पे कैसा विजन होता है, उसको टॉपिक या फिर ट्विलाइट विजन भी बोलते हैं, जो कि किसका फंक्शन है, रोड्स का फंक्शन है। ये टर्म याद रखना, ट्विलाइट, नोट्स अगर लिखे वहां पे ऐड कर लेना। रोड्स के अंदर क्या होता है, कौन सा पिगमेंट होता है रोड्स में, पर्पलिश रेड पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। और विजुअल पर्पल भी हम इसको बोल सकते हैं, रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल भी, जिसके अंदर एक विटामिन ए का डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव, एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है। इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्स। ह्यूमन साइज के अंदर 3 टाइप के कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, 3 टाइप के, जिनका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स होता है। रेड का फोटो पिगमेंट एरिथ्रोप्सिन, ब्लू का साइनोप्सिन और ग्रीन का क्लोरोप्सिन। The sensation of different colors are produced by various combination of these cons and their photopigment. हम अलग अलग कलर को सेंस कर पाते हो, किस वजह से, इन्हीं कॉन्स के कॉम्बिनेशंस की वजह से। ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये सारे कलर इन 3 पिगमेंट्स की वजह से ही हम देख पाते हैं। When these cons are stimulated equally, a sensation of white light is produced. जब ये तीनों के तीनों पिगमेंट एक साथ अपने आप को शो करेंगे, तब हम लोगों को व्हाइट कलर दिखाई देगा। या फिर अगर हमें रेड वाला दिखाई दे रहा है तो हमको रेड कलर दिखाई दे जाएगा, ऑरेंज कलर दिखाई देगा, इस टाइप के कलर दिखाई दे। बाकी इनके कॉम्बिनेशन से ही कलर्स दिखते हैं हमको। तीनों एक साथ होंगे तो व्हाइट कलर, याद रखना है स्लाइड। फिर एक पार्ट होता है
आईज में जहाँ जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम में देखा होगा डायग्राम कौन सा, ऑप्टिक नर्व कौन सा पार्ट है जहां से आपका आईज फिनिश हो रही थी, वहीं से सारी ब्लड वेसल्स वगैरह सब एंटर हो रही थी। तो ऑप्टिक नर्व, इसके ऊपर वही बताया था ना, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। ऑप्टिक नर्व इज द पार्ट जहां से आईज लीव करती है एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट, वहां से आपकी रेटिना से की ब्लड वेसल्स आ रही होती है। इट एट अ पॉइंट मीडियन टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। एक एक लाइन को याद रखना है इसके स्टेटमेंट, देखो फिर से पढ़ो, जहां से आईज लीव करती है एंड वहीं से सारी की सारी ब्लड वेसल्स एंटर करती है। इट एट अ पॉइंट मीडियन टू एंड स्लाइटली आईबॉल से ऊपर की साइड में प्रेजेंट होती है, ये आईबॉल से हल्का सा ऊपर की साइड में, बट पोस्टीरियर साइड में। आपने जब डायग्राम बनाया तो डायग्राम में ऐसे बनाया है ये, यस मैम। तो पीछे की साइड है और स्लाइटली ऊपर की साइड शिफ्ट है, ऐसे आ रही है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, स्लाइटली ऊपर की साइड, ठीक है। एंड आपकी पूरी आई बॉल, अगर आप आई बॉल में देखो तो आई बॉल का मीडियन पार्ट है स्लाइटली, ये मीडियन पार्ट, इसलिए टाइम लिखा है इन्होंने, मीडियल पॉइंट, मीडियल स्लाइटली अबव एंड पोस्टीरियर, medial slightly above and the posterior wall of the eyeball. फोटोरिसेप्टर्स जिस रीजन में प्रेजेंट नहीं होते उस रीजन को हम बोलते हैं आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो वही पोस्टीरियर साइड में ही, पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में देयर इज अ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट, जिसको क्या बोला हमने, येलो स्पॉट, फोविया सेंट्रालिस या फिर मैक्यूला ल्यूटेल, ये प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, ओनली कॉन्स आर डेंसली पैक, जहां पे ओनली कॉन्स आपके डेंसली पैक प्रेजेंट होता है। तो फोविया कैसे एक थिन्ड आउट पोर्शन है रेटिना का, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स होंगे, और कॉन्स कैसा दिखाता है, लो सेंसिटिविटी दिखाता है लेकिन हाई रिजोल्यूशन। यस मैम। तो इस वाले पॉइंट पे भी वही चीज होगी, लो सेंसिटिविटी हाई रिजोल्यूशन। यस मैम। It is the point where the visual activity resolution is the greatest. कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है, दिस इज नोन एज एक्वस चैम्बर, जिसके अंदर आपका एक्वस ह्यूमर होता है, जिसको फिल्टर आउट, ब्लड से फिल्टर आउट करके हम निकालते हैं। फिर लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है, देखो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस चैम्बर, और लेंस और रेटिना के बीच वाला सारा पोर्शन वो विट्रस चैम्बर, जिसके अंदर विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है। तो दो ह्यूमर्स, एक्वस ह्यूमर किसके बीच में प्रेजेंट है, कॉर्निया और लेंस के बीच। विट्रस ह्यूमर आपसे पूछ लो तो किसके बीच में प्रेजेंट है, लेंस और रेटिना। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ विजन। देखो बोलते कि जब सबसे पहले लाइट एंटर होती है इन विजिबल वेवलेंथ, सबसे पहले आएगी आपके रेटिना पे थ्रू द कॉर्निया, मतलब सबसे पहले कॉर्निया, फिर लिखा था ना सीक्वेंस पूरा का पूरा, रेटिना पे फोकस होती है लाइट, कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस, और लेंस से विट्रस ह्यूमर, फिर विट्रस ह्यूमर से आपका गैंग्लियोनिक से, गैंग्लियोनिक से बाइपोलर, और फिर रोड्स एंड कॉन्स, फोटो पिगमेंट्स तक। इन्होंने डायरेक्टली रोड्स एंड कॉन्स तक दिखा दिया, ठीक है। तो ये बोल रहे कि जनरेट पोटेंशियल, एक इम्पल्स जनरेट कहाँ पे होगा, फोटो रिसेप्टर्स के अंदर ही हुआ था इम्पल्स जनरेट, उसने सिग्नल जनरेट किया था। एज मेंशन अर्लियर कि जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स है, फोटो पिगमेंट ह्यूमन आई के अंदर वो ऑप्सिन एंड रेटिनल हो सकता है। ऑप्सिनिक प्रोटीन है, रेटिनल एल्डिहाइड फॉर्म है विटामिन ए का, ठीक है। यहाँ से लाइट क्या करती है, जैसे ही लाइट आई वो ऑप्सिन और रेटिनल का डिसोसिएशन करा देगी, ब्रेक डाउन करा देगी, जिससे आपका जो ऑप्सिन है उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्यों डीपोलराइजेशन हुआ, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा फोटोरिसेप्टर सेल्स के अंदर, एंड इसी से एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, गैंग्लियोनिक तक, किसके थ्रू, बाइपोलर के, फोटोरिसेप्टर से बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियोनिक, एंड गैंग्लियोनिक से ऑप्टिक नर्व्स, और फिर ऑप्टिक नर्व से आपके ब्रेन के
विजन वाले पार्ट में, जो विजन को कंट्रोल करता है उस पार्ट में। तो इन्होंने बोला है कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया कौन सा है आपका? ऑक्सीपिटल लॉब ऑफ द ब्रेन, ऑक्सीपिटल लॉब। फिर वहीं से वेयर द न्यूरल इम्पल्स आर एनालाइज एंड इमेज फॉर्म हो जाएगी आपकी रेटिना पे, इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी या फिर एक्सपीरियंस। आपके सामने कोई इंसान आके खड़ा हुआ, ठीक है, आपने उसको पहले से देखा हुआ था, तो आपको मेमोरी भी जनरेट हो जाती है कि हाँ मैं इससे पहले मिला हूँ, ये तो मेरा दोस्त है। तो उसी बेसिस पे आपका ब्रेन उस चीज को याद करता है कि ये पहले आपके ब्रेन में उसकी मेमोरी सेट है या नहीं है, और मेमोरी सेट नहीं है तो एक नया एक्सपीरियंस आपके ब्रेन में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है मैम, एमनीशिया किस वजह से होता है फिर? क्या बेटा? एमनीशिया किस वजह से होता है? एमनीशिया, एमनीशिया Yes, मतलब वो ma'am. ना आपका मेमोरी लॉस। यस मैम। तो बेटा मेमोरी लॉस के तो है ना केसेस होते हैं, आपकी ब्रेन सेल्स जहाँ पे डैमेज हो जाती है उसकी वजह से भी होता है। वो मेमोरी शॉर्ट लॉस में देखो एक चीज होता है, हम लोग क्यों बोलते हैं कि हम लोगों को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज बोलती हूँ ना कि जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उसको पढ़ते रहो, आप लोग नया खुद से कुछ मत पढ़ो। सिर्फ Yes, आपको एक चीज करनी है, पुरानी चीजें पढ़ते चले जाओ और रिवाइज करते चले जाओ, उनको रिवाइज करते जाना है सिर्फ और सिर्फ। जो कल पढ़ा रही है उसको आज की क्लास में आने से पहले रिवाइज करना है। और जो 1-2 महीने से हमारी क्लासेस चल रही है, 2 महीने का ये नहीं कि हमारे माइंड से सब कुछ स्किप हो गया, बार बार उसको रिवाइज करोगे। 2 टाइप की मेमोरीज होती है हमारे ब्रेन में, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर हम एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हम लोगों को नीट एग्जाम तक याद रह जाएगी, ये तो भूल जाएंगे लोग। तो उस लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बार बार उसी चीज को रिकैप करते रहना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको बताती हूँ, तो बायो के केस में बताती हूँ। मुझे बायोटेक्नोलॉजी कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत बार मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, बहुत बार। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा मतलब अगर बच्चों को पढ़ाना होता है मुझे कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है? मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स, ये चैप्टर, या फिर बायोमोलिक्यूल्स हो गया। ये सब चैप्टर ही अजीब है मैम। ये वाले चैप्टर मुझे हमेशा पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी मेरे माइंड में क्रिएटेड है। थोड़े टाइम के लिए पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ाया और फिर कोई पढ़ना नहीं 4-5 महीने तक, और बच्चों को भी दोबारा से नहीं पढ़ाना होता तो भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को मैं बार बार पढ़ लूँ, एक बार मैंने पढ़ लिया अच्छे से तो बार बार पढ़ते जाएं तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यस मैम। तो सेम चीज आप लोगों के साथ है। आप लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़े थे, आप उनको कई बार चैप्टर्स को पढ़ चुके होंगे, तो अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार मुझे अब जरूरत नहीं है पढ़ने की। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में फील होता है कि वापस से क्या ही पढ़े, सबको याद है पीसीआर क्या होता है, कितना टेम्परेचर होता है, डीनेचुरेशन, एनालिंग एक्सटेंशन, और वो आपका टीबीआर 320 और बाम H1 साइट, ये सारी की सारी साइट सब याद है हमको। यस हमको कभी सेल की डेफिनेशन हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे माइंड में बिल्कुल सेट है। क्या कोई बैठ के सेल की डेफिनेशन रिकैप करता है बार बार? सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नहीं याद करने पड़ती ना ये चीजें हमें। नो मैम। लेकिन आज जो हमने पढ़ा, ये ऑप्शन पढ़ा, रेटिनल पढ़ा, गेंग्लियोनिक, ये अभी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बनी है हमारे ब्रेन में। आज पढ़ लिया इसको नेक्स्ट वीक फिर से रिवाइज कर लेना एक बार, और फिर से मतलब 2 वीक कॉन्टिन्यूस को रिवाइज कर लेना, आपके ब्रेन में इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। पहले 2 वीक्स तक कॉन्टिन्यूसली करना, फिर एक मंथ का करना शुरू कर देना कि 1 मंथ में वापस से इसको पढ़ रहे हो। तो नीट एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाओ चीजों को। नीट में हम बैठ के भूलते क्यों है? क्योंकि हम फोकस ये करते हैं मेरे को सारे चैप्टर करना है, सारे चैप्टर, तो सारे चैप्टर की शॉर्ट टर्म मेमोरी बना लेते हैं हम लोग, सिर्फ लॉन्ग टर्म किसी चैप्टर की बनाते ही नहीं, क्योंकि सिलेबस कवर करना है भाई। बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो मेरा सिलेबस नहीं हो पाएगा ना, फिर रहती है ना टेंशन कि यार पहले ही पढ़ रहा है, मेरे तो इतने सारे चैप्टर रह रहे हैं अभी। तो उस चक्कर में सारे चैप्टर की शॉर्ट टर्म बन गई। नीट एग्जाम में बैठे, थोड़ा एंजाइटी हुआ और प्रेशर इतना होता है, भूल गए सब। यस मैम। लेकिन इससे बेटर अगर ये होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेबस ही पढ़ती, उसको रिवाइज करती रहती, उसी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देती, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आता ना एज कम्पेयर टू जब मैंने 100% सिलेबस किया। यस मैम। तो इसलिए मैं बोलती हूँ 100% सिलेबस करो ही मत। जो चैप्टर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मेहनत करने के बाद भी मुझसे नहीं हो रहा है, डायरेक्टली छोड़ दो।
मैं कभी फोकस नहीं करती मॉर्फोलॉजी की, वैसे ट्रिक से याद है लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करती कि हाँ मुझे बार बार उनको पढ़ना है, चीजों को याद करना है, डायरेक्टली छोड़ देती हूँ। ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो चैप्टर नहीं हो रहा है सेम फिजिक्स में, सेम केमिस्ट्री में, छोड़ दो, उस पर ज्यादा मेहनत मत करो। एंड टाइम में कुछ ट्रिक्स वगैरह बना के कर लेना। यस मैम। हम उन्हीं चैप्टर के ज्यादा नंबर होते हैं, छोड़ना। क्या बेटा? मैम